हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसका हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट वीडियो कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ पर से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ये हम लोग देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि जो बच्चे नहीं देखे हैं ताकि समझ में आ जाए तो उनके लिए। और ऐसे आप लोग को सजेस्ट रहेगा कि एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जो है इसके पहले पढ़ा हुआ, ताकि अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके पहले आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या क्या एक सिलेबस है इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग यहाँ पर देखे थे। उसके बाद ये एक स्टेपिंग स्टोन है, इसको हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर हम लोग एक रिपोर्ट हम लोग को तैयार करना था, रिपोर्ट चार्ट। उसमें से हम लोग ये ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी किए थे, फिर वीकली ऑब्जर्वेशन डेट, ये सब हम लोग एक रिपोर्ट बनाए थे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट किए थे। चैप्टर को चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। फिर रिमेंबर करके एक पॉइंट था जिसमें कि इंडिया के बारे में कुछ बताया गया था एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो हम लोग देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग देखे थे एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स। तो इसमें से हम लोग डिफाइन एग्रीकल्चर सीखे थे, फिर क्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में जाने, फिर साथ में हम लोग फील्ड भी देखे थे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट इज नॉन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, प्लांट्स को ग्रो करने का या फिर एनिमल को क्या कहते हैं लालन पालन करने का, और लार्ज स्केल में किसके लिए, फूड को के लिए, फाइबर के लिए, अदर यूजफुल प्रोडक्ट के लिए, ये जो हम लोग करते हैं काम वो उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझने के लिए जो हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं या फिर एनिमल को जो हम लोग पालते हैं, किस चीज़ के लिए पालते हैं, लार्ज बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में, किस चीज़ के लिए, अपने फूड के लिए, फाइबर के लिए और अदर यूजफुल प्रोडक्ट करने के लिए, ये सब जो काम करते हैं मतलब एनिमल का पालना या प्लांट्स को ग्रो करना, ये सब किस में आता है, एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, उसके क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होता है, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स व्हेन कल्टिवेटेड एट द सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, फूडर, फाइबर और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नॉट कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है, एक प्लांट्स होता है सेम काइंड का जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं सेम प्लेस पे लार्ज स्केल में, किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, फूड मतलब भोजन के लिए, फूड मतलब चारा, उसके फिर फाइबर के लिए और एनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट जो कि हमारे यूज में आने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे फील्ड। फील्ड क्या होता है, एक वाइड एरिया, बहुत बड़ा एरिया किसका, लैंड का, जहाँ पे हम लोग क्रॉप को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, मतलब हम लोग उसको उपजाते हैं या फिर उपज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके फिर हम लोग देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, ज़्यादा बताएंगे तो ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में भी बहुत तरह के देखे थे। एक ईल्ड के बेसिस पे हम लोग ये जो है क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किए थे, जो कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे ये दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके फिर नेक्स्ट फिर हम लोग देखे थे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन, मतलब सीजन के बेसिस पे क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किए थे, जिसमें कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स आता है। खरीफ क्रॉप्स ऐसा क्रॉप जिसको कि हम मानसून सीजन में ग्रो करते हैं, और रबी क्रॉप्स ऐसा सीजन जिसको हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, खरीफ सीजन क्रॉप्स को ग्रो करने का टाइम मंथ है जून और जुलाई, और उसको हार्वेस्ट करने का टाइमिंग है सितंबर और अक्टूबर मंथ में। ठीक है, एग्जाम्पल होता है पैडी, कॉटन, और ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। और खरीफ क्रॉप्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जो ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। देखिए, मोर वाटर फॉर ग्रोथ, रिक्वायर मोर वाटर फॉर ग्रोथ खरीफ क्रॉप्स में। और रबी क्रॉप्स में क्या होता है, इसको हम लोग अक्टूबर में कल्टीवेट करते हैं और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है लेस अमाउंट होता है, और व्हीट, ग्राम, बार्ली, ये सब इसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे भी क्रॉप्स को क्लासीफाइड किया, जिसमें कि फूड क्रॉप होता है, सब्सटेंस क्रॉप होता है और कैश क्रॉप होता है। ये सब हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, बट आज हम लोग करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने टीचर को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Cultivation of crops involves several techniques and activities followed by farmers when seeds are sown and crops are harvested and stored। देखिए, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में क्रॉप का जो फसल करने का जो करते हैं उसमें सेवरल टेक्निक्स और एक्टिविटी इन्वॉल्व्स है, जो कि किसान के द्वारा फॉलो किया जाता है। कब, जब व्हेन सीड्स आर सोन, जब हम लोग सीड को बोते हैं, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड स्टोर, जब क्रॉप्स को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई करना, और स्टोर मतलब होता है इसको क्या, इसको अच्छे से रखना, सुरक्षित रखना। तो ये जो
एक्टिविटी और टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है, इस टेक्निक को सबको अगर मिला के हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देखिए है ना, दिस एक्टिविटीज आर कलेक्टिव टर्म एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, जब हम लोग क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, मतलब फसल को जब लगाते हैं, बोते हैं, उपज करते हैं, तो इसमें कुछ सेवरल टेक्निक्स और एक्टिविटी किसानों के द्वारा किया जाता है। जब सीड को वो बोता है और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करता है और फिर उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो इस सारा एक्टिविटी को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। अब आप बोल सकते हैं सर अभी यहाँ देखिए बोल रहे हैं सीड को बोने का, फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का। देखिए सीड को बोते हैं, मतलब सीड जो होता है वही बड़ा होकर क्रॉप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स को कटाई, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, मतलब क्रॉप्स का हार्वेस्ट, ना कि सीड्स का। सीड को क्या करते हैं, बोते हैं, सीड बड़ा होकर ग्रो होकर फिर क्रॉप्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा चाइल्ड कराता है, फिर बड़ा होता है तो वो एडल्ट कराता है, फिर उसके बाद फिर यंग में कराता, वो ओल्ड एज में आता है, इस तरह से मतलब ग्रो करता है, ठीक है। इसी तरह सीड ग्रो होकर क्रॉप्स में कन्वर्ट होता है। और इस तरह तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस लोगों को समझ में आ गया का। और देखिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो टेक्निक्स इन्वॉल्व होता है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो द टेक्निक्स इन्वॉल्व्स आर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कुछ टेक्निक इन्वॉल्व क्या है। तो पहला टेक्निक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का प्रिपरेशन करना। उसमें क्या होता है, सॉइल को हम लोग प्लगिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं। सिंपली इसमें कह सकते हैं कि सॉइल का जो मतलब सीड को बोने से पहले सॉइल को जो हम लोग क्या करते हैं उसको, हाँ, हल चला के या ट्रैक्टर के थ्रू जो उसको हम लोग जुताई करते हैं, मतलब कोड़ते हैं मिट्टी को, उसको और भी जो मतलब काम होता है सीड को बोने से पहले उसको हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में डाल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। सीड का सिलेक्शन मतलब अच्छा सीड है या ख़राब सीड है, हेल्दी सीड्स और अनहेल्दी सीड, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा सीड्स नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं करेगा, वो प्लांट मतलब आप लगा दीजिएगा फील्ड में और वो ग्रो ही नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए उसका सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद सीड को क्या करना है, तब बोना है, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ये सब करने के बाद आपको सॉइल में क्या करना है, मैन्यूर और फर्टिलाइजर का भी एडिशन करना है। तो ये सब क्या आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ये टेक्निक है, ठीक है। ये सब किसान करते हैं। और उसके बाद फिर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब क्या होता है, खेत का पटवन, मतलब क्रॉप्स का सीड्स लगाने के बाद उसमें पटवन करना पड़ता है ना कि वो जर्मिनेट होकर फिर वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट। देखिए वीड्स मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होता है ना, जब हम लोग फील्ड में देखते हैं खाली जाता है तो ऐसे अनवांटेड घास वगैरह सब जो हो जाता है तो वो सब क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उससे बचाना है क्रॉप्स को। फिर पेस्ट मतलब होता है जो कीट पतंग होते हैं जो कि वो डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, तो उससे भी उसको बचाना है। तो ये सब कौन करता है, ये किसान करते हैं। तो किससे, तो क्या करता है किसान, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, किससे, वीड्स और पेस्ट से। उसके नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, थ्रेसिंग मतलब होता है उसका एक थ्रेसर मशीन होता है, उसमें डाल के उसको क्रॉप्स को अलग करते हैं, उसका जो स्टेम वगैरह होता है उससे अलग करते हैं। और उसके विनोविंग, जो उसमें भूसा वगैरह होता है उसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस होता है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोविंग, ठीक है। और नेक्स्ट आता है स्टोरेज। स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को जब सब कुछ करने के बाद, थ्रेसिंग विनोविंग करने के बाद अच्छे से मतलब उसको चून बीज ले लेते हैं, कर लेते हैं उसको, तो फिर स्टोर करते हैं, ठीक है। देखिए हार्वेस्टिंग का आपको दिखाते हैं, रुकिए। हार्वेस्टिंग कहाँ गया, एडिशन ऑफ मैन्योर, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, तो ये तो हो गया केमिकल। हाँ ये देखिए ये आपका विनोविंग है, ठीक है। इसके पहले आपका आएगा हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग, हाँ ये देखिए ये जो क्रॉप्स है ये बड़ा हुआ है, सीड से यहाँ पे सीड लगाई थी, ये बड़ा हुआ क्रॉप, तो इसको जो कटाई कर रहे हैं इसी को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और ये देखिए कि ये मशीन है ना, ये काटने के बाद इसमें डालते हैं तो ये टुकड़ा टुकड़ा में करता है, क्रॉप्स को अलग कर देता है और ये स्टेम का जो टुकड़ा करके अलग कर देता है, तो उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। और उसके बाद ये क्रॉप्स में जो थोड़ा बहुत और रह जाता है अनवांटेड चीज़, मतलब भूसा वगैरह सब, तो उसको फिर क्या करते हैं, हवा के थ्रू हम लोग ऐसे गिराते हैं, हवा से इसको वो भूसा इधर उड़ जाता है और ये क्रॉप्स इधर, सीड्स इधर, क्या बोलते हैं, क्रॉप जो फूड होता है वो यहाँ पे इधर आ जाता है, ये अलग हो जाता है उससे, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि किसान, ये किसान है ये करता है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रैक्टिसेस में पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ये देखिए, तो सबसे पहला आता है आपका टेक्निक्स जो कि इसमें इन्वॉल्व एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है, देखिए प्लांट्स ग्रो एंड ड्राइव्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करता है, वाटर को ड्राइव करता है, पास करने देता है और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। ये मेन काम होता है, ये क्या कहते हैं,
प्लांट को ग्रो करना, पानी पास करना और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेना। इट इज़ लार्जली द सॉइल ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट डिपेंड्स। ये लार्जली जो प्लांट का ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड है, ये सॉइल पे डिपेंड है। तो ये जो प्रोसेस है प्लांट का ग्रो करना, ये किस पे डिपेंड है, सॉइल पे डिपेंड है, क्योंकि सॉइल के थ्रू ही वाटर पास होता है और सॉइल से ही क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स लेता है। कौन, प्लांट्स, ठीक है। देयरफॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बिफोर कल्टिवेटिंग एनी काइंड ऑफ क्रॉप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहा जाता है कि सॉइल का प्रिपरेशन करना, मतलब ये जो काम, ये टेक्निक है, इतना सारा ये सब काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बिफोर कल्टिवेटिंग एनी काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। मतलब किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का क्रॉप्स को कल्टिवेशन लगा करने से पहले, उपज करने से पहले ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बिना आप क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते हैं, प्लांट्स का ग्रो नहीं होगा, क्रॉप्स नहीं बनेगा आपका सीड्स, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन बाय टू मेन टेक्निक्स। ये सॉइल का प्रिपरेशन होता है, ये मेनली हम लोग कैसे करते हैं, दो मेन टेक्निक से करते हैं। तो कौन सा टेक्निक, पहला टेक्निक है आपका प्लगिंग और दूसरा है लेबलिंग। प्लगिंग मतलब होता है जुताई खुदाई करना और लेबलिंग मतलब बराबर समतल करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका प्लगिंग। प्लगिंग क्या होता है, ये प्लगिंग है। प्लगिंग में देखिए क्या हो रहा है, ये कैटल है, कैटल के थ्रू ये हल जोत रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्टर के थ्रू भी ये कर रहा है, यही एक प्लगिंग है। तो प्लगिंग क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। ये क्या प्रोसेस है जिसमें कि सॉइल का क्या होता है, लूजनिंग होता है, मतलब ढीला करता है, और टर्निंग, सॉइल को टर्न करता है यूजिंग ए टूल। टूल की मदद से, ये जो टूल है, ये टूल है, और एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड द प्लग। और ये जो करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग। ये जो काम ये करते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्लग। प्लग का मतलब मीनिंग होता है क्या कहते हैं आपका, जुताई करना, खोदना, कोड़ना, ये कोड़ना जो भी बोल सकते हैं। ए प्लग कैन बी मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, वुड के थ्रू, लकड़ी, या फिर आयरन के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्लग करते हैं। द वुडन प्लग इज यूज फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एग्रीकल्चर। जो वुडन का प्लग है ये हम लोग हज़ारों साल पहले से ही करते आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में हज़ारों साल पहले से ही वुडन प्लग का यूज करते, इस्तेमाल करते आए हैं, ठीक है। ये जो ये हल वाला काम है ये हम लोग हज़ारों साल से करते आए हैं, और ट्रैक्टर का काम तो अभी से आया है, ठीक है। हाउएवर इन रिसेंट टाइम, बट अब जबकि अभी के टाइम में दिस इज बिंग रिप्लेस्ड बाय एन आयरन प्लग। और अभी के टाइम में इसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसको वुड प्लग को किसके थ्रू, आयरन प्लग के थ्रू, मतलब आयरन प्लग के द्वारा वुड प्लग को क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं। प्लग्स आर आइदर पुल्ड बाय केटल। प्लग जो होता है आइदर हम लोग केटल के द्वारा पुल करते हैं, मोस्टली ब्लॉक्स, और बाय ट्रैक्टर। मतलब प्लग हम लोग या तो केटल के थ्रू करते हैं या फिर हम लोग ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। ये जो केटल है इसकी मदद से हम लोग प्लगिंग करते हैं, या फिर ट्रैक्टर की मदद से हम लोग खेत को क्या प्लगिंग करते हैं। अल्दो द यूज ऑफ ट्रैक्टर इज एक्सपेंसिव। जबकि ये ट्रैक्टर का यूज है वो बहुत ही महंगा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि चूँकि ट्रैक्टर क्या होता है, उसमें रेंट देना पड़ता है, फ्यूल वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव वो हम लोगों को देना पड़ता है। तो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। इट सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, बट लेकिन ये क्या करता है, ये लॉट्स ऑफ टाइम को सेव करता है, और लेबर को भी सेव करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लेबर लगेगा, और ट्रैक्टर में क्या होता है अकेले ही सब कुछ कर देगा। तो इस लेबर का भी सेव हो जाता है, किसके लिए, फॉर द फार्मर्स, ठीक है। सॉरी, ट्रैक्टर का यूज़ जो होता है फार्मर के लिए बहुत क्या एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये क्या करता है, टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है। सिंपल वर्ड में ये से कह रहा है। नेक्स्ट है आपका प्लगिंग द फील्ड हैज सेवरल एडवांटेज। फील्ड को प्लगिंग करने का बहुत सारा एडवांटेज है। सम ऑफ देम, कुछ इसमें से है, जैसे कि इट अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये क्या करता है, रूट्स को पेनेट्रेट मतलब अंदर घुसना, पेनेट्रेट मतलब होता है घुसना, डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर डीपली घुसने में हेल्प करता है। किसको, प्लांट का जो रूट होता है उसको, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द सॉइल। एरेशन मतलब क्या होता है, हवा का पास अंदर बाहर जाना, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स एरेशन टू द सॉइल। ये सॉइल को क्या करता है, एरेशन प्रोवाइड करता है, हवा को आसपास अंदर बाहर होने के लिए, पास होने में हेल्प करता है। दिस हेल्प द, और ये क्या हेल्प करता है, सेल्स ऑफ द रूट्स का सेल को, टू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पाने में, टू कैरी आउट रिस्पायरेशन, जिससे वो रूट्स क्या कर सके, रिस्पायरेशन अपना कैरी कर सके, ठीक है। इट इंश्योर्स प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर। और ये क्या इंश्योर करता है, वाटर का प्रॉपरली ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं। द डीपर द सॉइल इज डग द बेटर इज द ड्रेनेज। जितना ज़्यादा डीपर होगा सॉइल को डग करेंगे, मतलब खोदेंगे, उतना ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम बेटर होगा, ठीक है। कहने का मतलब जितना ज़्यादा गड्ढा हम लोग खोदेंगे सॉइल को, उतना ज़्यादा वो बेटर ड्रेनेज प्रोवाइड करेगा। इट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर विथ लूजन सॉइल। ये हेल्प करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग होने में, किसको, फर्टिलाइजर को और ऑर्गेनिक मैटर को,
किस में, लूजन सॉइल के साथ। अगर हम ये को प्लगिंग करेंगे तो ये लूज हो जाएगा, तो इसमें अच्छे से क्या होगा, फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर इसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्स हो जाएगा। अगर ये सॉलिड इस तरह रहेगा तो इसमें हम लोग देंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए प्लगिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे है लूजन सॉइल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड इम्प्रूव डिकम्पोजिशन ब्राउट अबाउट बाय माइक्रोब्स। लूजन सॉइल, ये जो लूजन सॉइल है ये क्या सपोर्ट करता है, मतलब हेल्प करता है अर्थवर्म जो होता है मिट्टी में उसको ग्रोथ करने में, एंड डिकम्पोजिशन को भी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में, कि जो कि माइक्रोब्स के द्वारा मिट्टी में किया जाता है। और ये जो होता है अर्थवर्म और डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रोब्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? दिस इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकलिंग करने में, ठीक है। तो सॉइल का लूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म को ग्रो करने में हेल्प करता है, और डिकम्पोजिशन जो माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है वो भी उसमें इंप्रूव होता है। अगर लूज नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अपरूट वीड्स, और ये और भी हेल्प इसमें मदद करता है वीड्स को अपरूट करने में, मतलब वीड्स को उखाड़ने में भी प्लगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग देख सकते हैं प्लगिंग, फील्ड का प्लगिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है, और ये क्या क्या एडवांटेज है प्लगिंग करने से। तो पहला एडवांटेज क्या है, ये रूट्स को पेनिट्रेट होने में हेल्प करता है। दूसरा है कि सॉइल को एरिएशन प्रोवाइड करता है। तीसरा है कि ड्रेनेज ऑफ वाटर को भी ये प्रॉपरली इंश्योर करता है। चौथा है आपका ये है कि ये फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैटर को यूनिफॉर्मली मिक्स करने में हेल्प करता है सॉइल में। उसके नेक्स्ट है आपका अर्थवर्म और डिकम्पोजिशन, जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है उसको वो लूजन सॉइल में सपोर्ट करता है, और ये फर्टिलिटी को जो सॉइल में है उसको इन्हेंस करता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो है रिसाइकलिंग करने में, मतलब सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिसाइकलिंग करने में हेल्प करता है, और लास्ट में ये वीड्स को अपरूट करने में हेल्प करता है। तो प्लगिंग इंपॉर्टेंट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे आपका आता है लेवलिंग, जो कि ये नेक्स्ट आपका टेक्निक है, मतलब दो टेक्निक है ना, प्लगिंग और लेवलिंग। किसका? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तो सॉइल का प्रिपरेशन में प्लगिंग हम लोग समझ गए, अब लेवलिंग देखते हैं। लेवलिंग ये फिगर आपको देख सकते हैं, ट्रैक्टर है, एक लेवलर मशीन है, इसके थ्रू जो हम लोग लूज सॉइल, जैसे कि ये जो सॉइल लूज किए, इसमें देखिए बहुत सारा क्रम्स है, मतलब ये ढेला है ना, टुकड़ा है बहुत बड़ा बड़ा पीस सब। तो इसको क्या करना है, हम लोग को इसको क्रश करना है, पाउडर में बनाना है, इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, उसके बाद इस तरह का बनाना है, तब इसमें हम लोग सीड को बोएंगे, ठीक है। तो देखिए लेवलिंग क्या है, द प्लग्ड सॉइल ऑफन हैज क्रम्स। जो प्लग्ड सॉइल होता है उसमें क्या होता है, क्रम्स होता है सॉइल का, क्रम्स ऑफ सॉइल का, दैट नीड्स टू बी ब्रोकन और क्रश, जिसको क्या तोड़ना और क्रश करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। द सॉइल नीड्स टू बी सुटेबली लेबल्ड बिफोर सोइंग सीड्स, और सॉइल का जो है लेवल करना बहुत सुटेबली लेवल करना जरूरी है, ताकि हम लोग क्या कहते हैं सीड को बोने से पहले। द सॉइल नीड्स टू बी सुटेबली लेवल्ड बिफोर सोइंग सीड्स, मतलब सॉइल का जो लेवल करना सुटेबली जरूरी है सीड्स को बोने से पहले। दिस इज अचीव्ड यूजिंग ए लेवलर, और ये हम लोग लेवलर के द्वारा करते हैं। इसके दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग और प्लगिंग आप लोगों को समझ में आ गया। लेवलिंग में क्या होता है, जो प्लगिंग करने के बाद सॉइल का जो क्रम्स पाया जाता है उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं और क्रश करते हैं, और ये सॉइल को सुटेबली लेवल करना इंपॉर्टेंट है सोइंग करने, सीड्स को सोइंग करने से पहले। और ये हम लोग किसके द्वारा करते हैं, लेवलर के द्वारा करते हैं। ये जो मशीन है यही एक लेवलर है, और ये देखते हैं पूरा प्लेन बना दिया, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग। तो आप लोगों को ये लेवलिंग और प्लगिंग समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये किस में आता है, ये आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये देखिए ये टेक्निक है ना, ये 7 टेक्निक है, इसमें से एक पहला टेक्निक जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 2 में टेक्निक होता है, प्लगिंग और लेवलिंग। तो प्लगिंग और लेवलिंग क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, मतलब सीड्स का सिलेक्शन करना और फिर उसको बोना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, और उसके बाद फिर हम लोग ये कुछ एक्टिविटी है ये सब भी हम लोग देखेंगे। और तब तक आप लोग जो हम लोग पढ़ाए आज उसको, इसमें अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, डाउट पूछने से पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट है, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, और उसके नेक्स्ट क्लास में आपको उस कमेंट को पिक करके आप लोग को समझाने में हम हेल्प करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम क्या होगा इससे हमें भी हेल्प मिलेगा, और आप लोगों को भी पढ़ाने में हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, और हम भी एफर्ट लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, एक एफर्ट आपकी तरफ से भी, एक एफर्ट हमारी तरफ से भी। फिर मिलते हैं, थैंक यू। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, थैंक यू।